आप सभी को नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक और नई कहानी। किसी गांव के अंदर एक बड़ा ही भोला भाला किसान अपनी किसान खेती का काम करते हुए अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से चला रहा था। उसके परिवार के अंदर दो बड़े ही सुंदर प्यारे बच्चे थे और एक साथ निभाने वाली धर्म पत्नी थी। इस प्रकार से दिन गुजरते चले गए, लेकिन उस किसान के मन में कई चिंताओं ने घर कर लिया था। और चिंता भी किस प्रकार की? चिंता ये कि कहीं मेरी खेती ना खराब हो जाए, कहीं मेरे गांव में कोई बाढ़ ना आ जाए और उस बाढ़ की वजह से मेरी खेती ना खराब हो, कहीं मेरे किसान बीमार ना पड़ जाएं और मेरा कहीं काम रुक ना जाए। इस प्रकार से अनेकों परेशानियों ने, अनेकों जो परेशानी अभी आई हुई भी नहीं है, वो सारी की सारी चिंताओं ने उसके मन में घर कर लिया। पत्नी ने बड़ा ही समझाने का प्रयास किया, उस किसान को समझाया कि आप बेकार ही इन चिंताओं में ना पड़ें, आप बेकार में ही उन भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में चिंता ना करें जो कि अभी आई हुई भी नहीं है। लेकिन किसान नहीं माना और उन चिंताओं में डूबता ही डूबता चला गया। और पत्नी ने एक दिन विचार किया, क्यों ना कि पास में एक आश्रम है और वहाँ पर बड़े ही अच्छे विद्वान साधु रहते हैं और वहाँ पर साथ में ले जा करके इनको समझाने का प्रयास किया जाए। एक दिन दोनों पति पत्नी उस साधु के पास गए और जाकर के इन सारी बातों को बताया और निवेदन किया कि इसका समाधान क्या है। तो साधु ने उन दोनों को कहा कि तुम ऐसा करना, कल सुबह आना मेरे पास, तुम दोनों को समाधान मिल जाएगा। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब सुबह जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वही साधु अपने सामने एक दूध के गिलास को रखकर अपने सिर के ऊपर हाथ रख कर के बड़ी परेशानी में बैठे हुए हैं। सामने एक दूध का गिलास पड़ा हुआ है और अपने सिर के ऊपर हाथ रखे बैठे हैं और कभी वो सिर पे हाथ रखते हैं, कभी वो जमीन पर अपने हाथ को पटकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत बड़ी चिंता में डूबे हुए हैं। तो किसान उस साधु के पास पहुंच करके वो पूछता है कि क्या बात है महात्मन, आप बड़ी चिंता में डूबे हुए हैं। तो वो महात्मा कहता है कि मैं इस चिंता में डूबा हुआ हूँ कि कहीं इस गिलास को कोई बिल्ली आकर के ना गिरा दे, कहीं कोई दूसरा यहाँ इस आश्रम में अन्य जो शिष्य हैं कहीं वो आकर के इस दूध को ना पी जाए और कहीं ये दूध खराब ना हो जाए। तो ये जब बात सुनी उस किसान ने तो वो किसान ठहाके लगा करके जोर जोर से हंसने लगा। और जब वो हंसा तो महात्मा ने पूछा कि तुम्हारी हंसी की वजह क्या है। तो वो किसान कहता है, महात्मन आप तो बेकार में ही उन चिंताओं में डूबे हुए हैं कि भला ये अगर गिलास का, ये दूध के गिलास को अगर कोई बिल्ली गिरा भी देती है तो उसमें क्या जाएगा, हम दूसरा गिलास का दूध ला करके उसको पी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसे पी भी गया तो क्या चला जाएगा, इसे फिर लाया जा सकता है। और ये अगर दूध खराब भी हो जाता है तो हम दूसरा गिलास ला सकते हैं। तो इस प्रकार के जब ये सारी बातें बताई तो वो महात्मा कहता है, मैं भी तो, हे किसान, मैं भी तो यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम भी तो उन बेकार चिंताओं में डूबे हुए हो जो चिंता अभी तक नहीं आई हुई है। तो उस साधु महात्मा उस किसान को बड़ी ही सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमारे जीवन में जब कोई समस्या आई ही नहीं है तो हम उन समस्याओं के बारे में क्यों चिंता करते हैं, हम उस समस्या के बारे में क्यों सोचते हैं। इसलिए कि जो मिला है, जैसा मिला है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो वो किसान जैसे अपने मन में विचार करता है कि अभी मैं सोया हुआ था और किसी ने मुझे थप्पड़ मार करके जगा दिया और मुझे उन चिंताओं से मुक्त कर दिया, ऐसा जब उसे महसूस हुआ तो वो साधु के चरणों में गिर करके क्षमा प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हे महात्मन, आपने मुझे इन चिंताओं से मुक्त कर दिया। निश्चय रूप से मैं भविष्य की उन चिंताओं में अपने मन को लगा करके बेकार ही अपने जीवन को बर्बाद करने चला था। इसलिए प्यारे दोस्तों, जैसे वो किसान जिन समस्याओं को
अभी उसने देखा भी नहीं है, जो समस्याएं उसके पास आई भी नहीं है, उसके बारे में चिंता करके जैसे वो समस्याएं मोल ले रहा है या उन चिंताओं में डूबता चला जा रहा है, कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम उन समस्याओं के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें जो हमारे पास नहीं है। अगर वो समस्या आ भी जाए तो परमात्मा ने हम सबको ऐसी वो शक्ति दी है कि जब वो समस्या आती है तो जूझने के लिए, उस समस्याओं से लड़ने के लिए हमारे पास क्या है, क्षमता भी आ जाती है, वो शक्ति भी आ जाती है। इसलिए परमात्मा आप सबको, हम सबको वो शक्ति प्रदान करे। अगर वो समस्या आए भी तो हम उसके समाधान के लिए आगे बढ़ें। इन विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।